नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों यूआईआई यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहां आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर। जैसा कि आप पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पेज पर सबसे नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ कैरियर वाला एक ऑप्शन दिया गया है। रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट 2024 का लिंक दिया गया है, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1, जो कि एक यूआईआई एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जनरल इंश्योरेंस की। ऑल ओवर इंडिया में इसके 1500 ऑफिसेज हैं। वैकेंसी की डिटेल यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के 10 पद हैं, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट पर 20 हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 10 हैं, केमिकल और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर के 10 पद हैं, डाटा एनालिस्ट के 20 हैं और लीगल के 20 पद हैं। टोटल पदों की संख्या हो जाती है 100। इन पदों के लिए आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 30 सितंबर 2024 को आधार मानकर आवेदक ने क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर संबंधित डिसिप्लिन में होनी चाहिए। जैसे रिस्क मैनेजमेंट के लिए बीई बीटेक की डिग्री 60% के अंकों के साथ, जबकि एससी एसटी को 5% रिलैक्सेशन के साथ 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन रिस्क मैनेजमेंट पीजीडीएम इन रिस्क मैनेजमेंट में या फिर एमई एमटेक की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में और पोस्ट ग्रेजुएट रिस्क मैनेजमेंट पीजीडीएम होना चाहिए। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिए आवेदक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या बीकॉम 60% मार्क्स के साथ में या फिर एमकॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी परसेंटेज के साथ होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आवेदक ने बीई बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ में या एमई एमटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बीई बीटेक मैकेट्रॉनिक्स या केमिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ में या फिर एमटेक की डिग्री। डेटा एनालिस्ट स्पेशलिस्ट के लिए बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, ग्रेजुएट स्टैटिस्टिक्स या डेटा साइंस या फिर एक्चुरियल साइंस में 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन में 5% का रिलैक्सेशन एससी एसटी को दिया जाएगा। 55% उनके लिए ये बाउंडेशन पूरी करनी होगी। लीगल के लिए आवेदक ने बैचलर डिग्री लॉ में 60% अंकों के या मास्टर डिग्री की होनी चाहिए और 3% का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस का होना चाहिए लॉयर का और 2 साल का एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। जर्नलिस्ट के पदों के लिए आवेदक के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए 60% अंकों के साथ। एज जो है यहाँ पर 30 सितंबर 2024 को आधार मानकर की जाएगी। कम से कम आयु 21 साल और अधिकतम 30 साल रखी गई है, यानी आवेदक का जन्म 1 अक्टूबर 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 30 सितंबर 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, डिसेबल्ड कैंडिडेट को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। एप्लीकेशन फ़ीस की भी यहाँ बात कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये पेमेंट करनी है प्लस जीएसटी चार्जेस देने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को और परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ पीएसजीआई कंपनीज के कैंडिडेट्स को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है प्लस जीएसटी चार्जेस इसमें पेमेंट करने होंगे। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर जो रखी गई हैं, ऑनलाइन
फीस पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 5 नवंबर 2024 तक। एग्ज़ाम के लिए जो ऑनलाइन मोड में रिटन एग्ज़ाम होगा, कॉल लेटर्स आप 10 दिन पहले एग्ज़ाम की तिथि से अपने एडमिट कार्ड को ऑनलाइन मोड में डाउनलोड कर सकते हैं UII की वेबसाइट पर जाकर। एग्ज़ामिनेशन की जो तिथि है यहाँ 10 दिसंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन मोड में। सिलेक्शन प्रक्रिया जो यहाँ दोहराई जाएगी इन पदों के लिए, रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड में, कंप्यूटर आधारित इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए इंटरव्यू को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन जो होगा ऑनलाइन मोड में उसका स्कीम रीजनिंग के यहाँ 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ रीजनिंग के 20 मिनट और इंग्लिश लैंग्वेज को 30 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 25 प्रश्न 20 मिनट का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न होंगे, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा। एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज रिलीवेंट डिसिप्लिन आधारित, यानी जिस एरिया में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, उस पर आधारित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 अंकों के। तो यहाँ 45 मिनट का इसके लिए समय दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में मिलेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 200 और टोटल निर्धारित अंक होंगे परीक्षा के 250। कुल समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए 150 मिनट का। जर्नलिस्ट के जो पोस्ट हैं, जर्नल कैटेगरी माफ़ कीजिए, जो जर्नल पोस्ट हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, उनके लिए रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पर 50 प्रश्न होंगे 60 अंकों के, 40 मिनट का समय मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों के, 30 मिनट का समय होगा। जनरल अवेयरनेस पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों के, 25 मिनट का समय दिया जाएगा। और कंप्यूटर नॉलेज पर 40 प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंकों के, 15 मिनट का समय होगा। यहाँ पर टोटल प्रश्न होंगे 200, टोटल निर्धारित अंक होंगे 250 और टोटल समय जो दिया जाएगा परीक्षा के लिए 150 होंगे। सभी प्रश्न जो होंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। डेस्क्रिप्टिव टाइप जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट पदों के लिए डेस्क्रिप्टिव जो होगा एग्ज़ाम वो 30 मिनट का होगा, उसी दिन जिस दिन आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये 30 अंकों का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में इसके आंसर देने होंगे। यहाँ पर लेटर राइटिंग 10 अंकों का पूछा जाएगा और 20 अंकों का एसे राइटिंग पूछा जाएगा। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो केवल इंग्लिश मीडियम में ही आपको आंसर करने होंगे और इसके उत्तर भी आपको ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर देने होंगे। रिटन एग्जामिनेशन जो कि पहला सेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके हर एक पार्ट में अलग से आपको पास होना होगा, यानी हर सेक्शन पर आपको पास करना होगा, तभी आपका जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको चेक किया जाएगा। यहाँ जो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किया जाएगा और उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा जो कि डेस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ सेक्शन वाइज कट ऑफ जारी की जाएगी, हर सेक्शन के लिए अलग कट ऑफ होगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं इस परीक्षा के लिए और ओवर इंडिया में कंडक्ट कराए जाएंगे। आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपना मनपसंद का कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर भरना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, बाद में उसमें कोई चेंजिंग कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं सेंटर ऑन एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट विल बी फाइनल। सेलेक्टेड कैंडिडेटों को जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के पदों के लिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के टाइम पर एक गारंटी बॉन्ड देना होगा, कम से कम 5 साल के सर्विस आपको यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में
देनी होगी। उसके लिए 35,000 का एक जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो कैंडिडेट को सबमिट कराना होगा। यहाँ जो वेतनमान है और बेनिफिट्स हैं, इनिशियल जो सैलरी होगी 50,925 होगी और 96,765 अधिकतम होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ग्रेचुटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर्सनल परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव PLI और नेशनल पेंशन सिस्टम NPS का लाभ दिया जाएगा। ग्रॉस पे जो होगी यहाँ पर 88,000 पर मंथ होगी मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स या सिटीज़ के अंतर्गत। अब अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। फीस भी ऑनलाइन मोड में सबमिट करनी है 5 नवंबर 2024 तक। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फ़ीस पेमेंट कर देनी है, फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, सिग्नेचर, फ़ोटो और अन्य जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से संबंधित उनको अपलोड करा देना है। इसके साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करानी है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये भी आपको अपलोड कराना होगा। यहाँ जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ है वो 20 से 50 KB में JPG या JPEG फॉर्मेट में, जबकि सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो साइज़ है वो भी यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPG, JPEG फॉर्मेट में। स्कैन डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ JPG, JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज़ 100 KB तक अपलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले और सेक्शन में जाना है और दिए गए एडवर्टाइजमेंट पर लिंक करना है। यहाँ आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल में उसको रीड कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक उसके नीचे दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे सभी महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। यहाँ आपको पहले जो जानकारी मांगी जा रही है रजिस्ट्रेशन के लिए उसको सही दे देना है। मोबाइल नंबर, email ID सही दे देना है, कैप्चा को डाल देना है यहाँ पर और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर सेकेंड स्टेप में फ़ोटो अपलोड करना है। तीसरे स्टेप में सारी डिटेल को चेक कर लेना है, प्रीव्यू देख लेना है। फिर अन्य जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उनको अपलोड करा देना है और फाइनल स्टेप में अपनी फ़ीस को पेमेंट कर देना है ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से दोस्तों यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2024 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी लिए नए रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।